जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लास में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं घातांक से संबंधित प्रश्नों को। तो देखिए सबसे पहले आप घातांक के बारे में जानिए कि घातांक होता क्या है। तो देखिए घातांक में क्या होता है कि जब कोई संख्या दी गई है और उसके ऊपर कोई संख्या लिखी गई है, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ a दिया है, a के ऊपर 5 लिखा है, तो यहाँ पर देखिए जो संख्या के ऊपर लिखा होता है उसी को हम लोग घातांक या घात कहते हैं, और जो संख्या नीचे होती है उसी को हम आधार कहते हैं। घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट, तथा आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। जैसे देखिए अगर 5 घात 7 है यानी 5 के ऊपर 7 लिखा है, तो यानी 7 को हम क्या पढ़ेंगे घात और 5 को पढ़ेंगे आधार। तो देखिए घातांक में बस आपको देखना है कि नीचे वाली संख्या को आधार और ऊपर वाली संख्या को घात पढ़ेंगे। अब देखिए संख्याओं का घातांकी संकेतन, यानी कुछ संख्याएं दी हुई होंगी, उनको आप घातांक के रूप में लिखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको देखिए कहते हैं गुणनखंड रूप, संख्याओं का गुणनखंड रूप। अब इसको आपको घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ 3 कितनी बार प्रयोग किया गया है, यानी 3 का गुणा कितनी बार किया गया है, 4 बार। यानी जो संख्याएं आपको दिख रही हैं उसको आप लोग बना लेंगे आधार। यहाँ पर देखिए दिखने वाली संख्या 3 है, तो 3 आपका आधार हो जाएगा। और जितनी बार गुणा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर 4 बार गुणा किया गया, तो इस 4 को घात के रूप में लिख देंगे। यानी अगर कोई संख्या जितनी बार गुणा होता है उसको ऊपर लिखते हैं घातांक के रूप में, और जो संख्या आपको दिख रही है यानी जिस संख्या का गुणा किया जाता है उसको आप आधार कहेंगे। यानी देखिए ये 4 हो जाएगा आपका घात और 3 हो जाएगा आधार। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बार गुणा किया गया है, तो इसको अगर घातांक के रूप में लिखना हो तो 5 घाते 5 हो जाएगा। यानी यहाँ 5 भी आधार हो जाएगा और 5 घातांक भी हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, यानी 3/2 का गुणा 3 बार किया गया है। तो देखिए जो संख्या आपको दिख रही है यानी 3/2 दिख रही है, तो 3/2 तो आपका आधार हो जाएगा, यानी 3/2 आधार हो जाएगा। लेकिन यह कितनी बार गुणा किया गया है, 3 बार गुणा किया गया है, इसलिए 3/2 घाते 3 कर देंगे। यहाँ 3 आपका घातांक हो जाएगा तथा 3/2 आपका आधार हो जाएगा। अगर संख्याएं आपको घात के रूप में दिया है और उसको गुणनखंड के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 घात 4 है, इसको आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 3 के घात 4 यानी 3 आधार है और 4 आपका घात है, तो 3 4 बार लिखना पड़ेगा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी जितनी बार घात है, यानी कि घात के रूप में जितनी संख्याएं हैं उतनी बार आप आधार का गुणा करेंगे। यहाँ देखिए घात के रूप में 4 है, तो यानी 3 का हम 4 बार गुणा करेंगे। इसी प्रकार देखिए 6 के घात 5 है, इसको आप गुणनखंड रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 6 का यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी आधार का जितनी बार घात है उतनी बार हम गुणा करते हैं। इसी प्रकार देखिए 2/5 है, 2/5 घाती 4 है, तो इसको आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5 और गुणे 2/5, यानी कि जब भी आपको घात के रूप में संख्याएं दी गई हैं तो आपको अगर गुणनखंड के रूप में लिखना है तो आप आधार, यानी जो संख्या आधार के रूप में है उसको जितनी संख्या घात के रूप में है उतनी बार गुणा किया जाता है। अब देखिए कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं, अब इन संख्याओं को आपको घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 31-25 है, इसको आपको घातांक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 31-25 का गुणनखंड करेंगे। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पर 31-25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बार 5 आ जाएगा। तो ये तो आपका गुणनखंड रूप में हो जाएगा। लेकिन जब आपको घात के रूप में लिखना होगा तो यहाँ पर आप करेंगे 5 के घात 5, यानी कि जो दिख रहा है उसको आधार बनाएंगे। यहाँ 5 दिख रहा है इसलिए आधार हो जाएगा, लेकिन 5 बार गुणा किया गया है इसलिए 5 के घात 5 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 1 3 3 1, यानी 1331 का आपको घात बनाना है। तो यहाँ क्या करेंगे 1331 का अगर हम 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 11 का 3 बार गुणा किया गया है, तो 11 तो आपका आधार हो जाएगा, लेकिन जितनी बार गुणा किया जाता है वो आपका घात हो जाता है, यानी 11 घात 3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 64 है, 64 को आपको घात के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 64 में 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 64 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की संख्या 6 बार आएगी, यानी 2 घात यहाँ लिख सकते हैं
6। तो ये तो दी गई संख्याओं को घात के रूप में लिखने का नियम है। अब हम आप लोगों को बताएंगे घातांकों के नियम के बारे में कि घातांकों के क्या नियम है। इन नियम का प्रयोग करके हम सवालों को लगाते हैं। देखिए पहला नियम है कि यदि a घाते m गुणे a घाते n है, यानी आधार आपका समान है और उसके घात के रूप में अलग अलग संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके घात को आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी कि जब आपका आधार समान हो तो इनके घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। कब? जब गुणा होगा तब। देखिए जैसे अगर यहाँ पर 3 घाते 5 है गुणित 3 घाते 7 है, तो यहाँ पर देखिए आधार समान है, दोनों में 3 3 है और 5 और 7 अलग अलग संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 3 को तो हम लिख लेंगे और इनके घातों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 7 में 5 जोड़ देंगे, 7 5 12 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगर 1/2 घाते 3 है गुणे 1/2 घाते 5 है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ आधार अगर समान है तो इनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, यानी 1/2 घात 3 में 5 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। ये तो था पहला नियम कि a घाते m गुणे a घाते n बराबर a घाते m प्लस n, यानी कि जब आधार समान होगा तो इनके घात को आपस में जोड़ दिया जाता है जब उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो। इसी प्रकार दूसरा देखिए, अगर जब संख्याएं a घाते m भागे a घाते n के रूप में हो। देखिए a घाते m भागे a घाते n को हम a घाते m बटा a घाते n भी लिख सकते हैं, यानी भाग का रूप ही एक प्रकार से बटा का रूप होता है। तो देखिए यहाँ पर a घाते m बटा a घाते n हो जाएगा। अब देखिए अगर a घाते m भागे a घाते n या a घाते m बटा a घाते n है, तो इसको हम a घाते m ऋण n, यानी कि बड़ी वाली ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दिया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि इनके भी आधार समान होने चाहिए। देखिए यहाँ पर आधार समान है, a है, तो यहाँ पर हम a घाते m में से n घटा देंगे। जैसे देखिए अगर 6 घाते 5 है भागे 6 घाते 3 है, इसको हम 6 घाते 5 बटा 6 घाते 3 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आधार यहाँ पर समान है तो यहाँ 6 घाते 5 में से 3 निकाल देंगे, 2 हो जाएगा। अगला नियम देखिए, अगर a घाते m गुणे b घाते m है, यानी यहाँ पर आधार तो अलग अलग है लेकिन घात समान है। जब आपका आधार अलग अलग और घात समान होगा तो इन आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और कोष्टक लगा के ऊपर एक घात लिख दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 6 घाते 3 गुणे 3 घाते 3 है। देखिए यहाँ पर आपका घात तो समान है लेकिन आधार अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 गुणे 3 यानी कि जो आधार अलग अलग है उसका आपस में गुणा कर देंगे और दोनों के घात के रूप में कोष्टक लगा के 3 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 6 गुणे 3 घाते 3 या 6 3 18 कर देंगे, घाते 3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला है कि a घाते m भागे b घाते m, यानी यहाँ भी देखिए यहाँ गुणा में आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो हम a गुणे b घात m लिख देंगे। इसी प्रकार भाग में अगर आपका आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है तो हम यहाँ a बटा b करके जो घात आपका समान है उसको घात के रूप में लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर से 7 घाते 5 भागे 6 घाते 5 है। अब देखिए यहाँ 7 घात 5 भाग 6 घात 5 है, यहाँ हम क्या करेंगे 7 घात 5 लिख सकते हैं बटा 6 घात 5 लिख देंगे। अब देखिए अगर आपका घात समान है आधार अलग अलग है तो यहाँ पर हम 7 बटा 6 और घात 5 लिख देंगे, यानी कि कोष्टक लगा के एक ही घात लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नियम देखिए, a घाते माइनस n है, यानी अगर किसी भी संख्या के घात के रूप में अगर माइनस है तो हम बराबर करके एक बटा करके जब लिखेंगे तो वही घात आपका प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 घात माइनस 5 है, अगर इसको हमें प्लस में लिखना है तो ऊपर 1 लिख देंगे और नीचे 3 घात 5 हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। यानी कोई संख्या के घात के रूप में अगर माइनस है, अगर उसे हमें प्लस में लिखना है तो 1 बटा कर देंगे तो वही संख्या का घात जो है वो प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, अगर a घात m का घात n है तो जब भी आपको a घात m का घात n और कोष्टक लगा के होना चाहिए तो इनका यानी घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी a घात हो जाएगा m गुणे n। जैसे अगर 5 घात 3 है, इसके घात 2 है, तो यहाँ कर देंगे 5 घात 3 का 2 में गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला नियम है कि a घात 0 अगर किसी भी संख्या के घात के रूप में 0 है या उसका मान हो जाएगा 1। जैसे अगर 100 है, 100 का घात अगर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1 या 99 है। देखिए अगला नियम 7वां नियम है
कि a घाते शून्य, यानी अगर किसी संख्या के घात के रूप में शून्य है तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर 99 है और इसके घात के रूप में 0 है यानी शून्य है तो इसका मान 1 हो जाएगा। या 100 है, इसके घात के रूप में शून्य है तो इसका मान 1 हो जाएगा। यानी अगर कोई भी संख्या हो उसके घात के रूप में अगर शून्य है तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगला नियम, 8वां नियम है कि यदि x घाते m बराबर x घाते n, यानी जब आपको आधार तो बराबर है और घात अलग अलग है तो इस केस में आधार की तुलना करने पर घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। यानी जब x घाते m बराबर x घाते n है तो जब आधार बराबर होगा तो तुलना करने पर घात भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी m बराबर n हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2 घात 3 गुणे 2 घात 4 गुणे 2 घात 2। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारे आधार समान है। देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी आधार समान है। और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। और हम आपको बताए थे कि अगर आधार समान होगा, जैसे a घाते m गुणे a घाते n है, तो जब आधार समान होगा और बीच में गुणा का चिन्ह होगा तो इनके घात आपस में जुड़ जाएंगे, यानी a घाते m प्लस n हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 घात 3 गुणे 2 घात 4 गुणे 2 घात 2 है, तो आधार समान है तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे और इनके घातों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 3 4 7, 7 में 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, यानी 2 घात 9 हो जाएगा। अगर इसको आप बेसिक नियम से लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 2 घात 3 है तो सबसे पहले आप 2 का 3 बार गुणा कर लेंगे, फिर 2 घात 4 है फिर 2 का 4 बार गुणा करेंगे, फिर 2 घात 2 है यानी 2 का 2 बार गुणा करेंगे, तब लिखेंगे, तब आपका 2 घात 9 हो जाएगा। यहाँ भी 2 घात 9 हो जाएगा, लेकिन आपको नियम इसलिए बताया गया है क्योंकि बड़ा न हो और इन नियम का प्रयोग करके आप सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 घात 3 गुणे 3 घात 2। अब देखिए यहाँ न तो आधार ही बराबर है और न तो घात ही बराबर है, तो यहाँ ये नियम नहीं लग पाएगा। यहाँ आपको बेसिक नियम से ही लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 2 घात 3 है तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 का 3 बार गुणा करेंगे और बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लिखिए। 3 घात 2 है तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे, यानी 3 गुणे 3 करेंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और 24 तिया 72 हो जाएगा। यानी कि जब आपका आधार समान रहेगा तभी हम इनके घातों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर आधार समान नहीं होगा तो इनके घातों को आपस में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि बेसिक नियम यानी इनके घात को तोड़कर गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, उसके बाद लिखने के बाद आपस में गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 घात -5 है और गुणे 3 घात 7 है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधार आपका समान है, घात अलग अलग है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधार यानी 3 घात इनको आपस में जोड़ देंगे, यानी -5 को +7 में जोड़ देंगे। अब जरा बताइए, जब भी माइनस में प्लस जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी अगर -5 है और +7 है तो माइनस में अगर प्लस जोड़ा जाएगा तो माइनस वाला घट जाता है, और जिसका मान ज्यादा होता है यानी जिस चिन्ह का मान ज्यादा होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 3 घात -5 और +7 है, यानी 3 घात यहाँ 7 में से 5 निकल जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस वाले का मान ज्यादा है इसलिए प्लस वाला चिन्ह लिखा जाएगा। तो यहाँ 3 घात 2 हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। या इसे हम दूसरे नियम से भी लगा सकते हैं, जैसे हम आपको उस नियम में बताए हैं कि अगर किसी भी संख्या के घात के रूप में माइनस होगा, जैसे देखिए 1 घात माइनस है तो इसको हम 1/1 घात प्लस भी लिख सकते हैं। यानी किसी संख्या के घात के रूप में माइनस है तो उसको हम 1 बटा करके और उसी संख्या का घात प्लस कर देते हैं। यहाँ भी देखिए क्या है, 3 का घात माइनस है तो इसको हम 1/3 का घात प्लस यानी 3 का घात +5 लिख सकते हैं, गुणे 3 का घात 7 लिख देंगे। अब जरा बताइए 3 घात 5 और 3 घात 7 आपस में कटेगा तो 3 घात 2 बचेगा, यानी 3 त्रिक का 9 बच जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 घात -4 गुणे 6 घात -3। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आधार आपका समान है, आधार समान यानी 6 है, लेकिन घात के रूप में -4 और गुणे -3 है। अगर आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसके घात आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 6 घात -4 में प्लस -3 कर देंगे, यानी कि -4 में -3 को जोड़ देंगे। अब जरा बताइए, अगर 6 के घात में -4 में -3 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस में ही रहेगा,
यानी -4 और -3 हो जाएगा -7। अब देखिए किसी भी संख्या को हम माइनस के रूप में नहीं लिखते हैं। अगर उस संख्या को प्लस के रूप में लिखना है तो 1 बटा करके वही संख्या प्लस के रूप में लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 घात -7 था तो 1 बटा करके लिखेंगे तो 6 घात +7 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 5 घात 8 भागे 5 घात -6 है। और हम आपको बताए हैं कि जब आधार समान होगा तो उसमें अगर भाग का चिन्ह है तो पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात को घटा दिया जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधार समान है तो 5 घात 8 में से हम माइनस कर देंगे और इसका घात क्या है -6, तो -6 कर देंगे। अब जरा बताइए, अगर 8 में से माइनस करेंगे -6 को तो जब कोष्टक हटाएंगे तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर कर देंगे 8 + 6 कर देंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5 घात 8 6 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 घात -3 है और भागे 4 घात -5 है, यानी 4 के घाते -3 है, इसमें भाग देना है 4 घाते -5 का। यहाँ भी देखिए आधार समान है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो जब आधार समान होगा तो हम क्या करेंगे, इनके घात को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 4 हम लिख देंगे आधार के रूप में और यहाँ -3 में से घटा देंगे -5। अब जरा यहाँ देखिए 4 का घात लिखेंगे, -3 में से जब -5 घटाएंगे, यहाँ भी अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है। तो जब हम कोष्टक को तोड़ेंगे यानी कोष्टक खोलेंगे तो इस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी -3 और +5 हो जाएगा। अब जरा हमें बताइए कि अगर एक माइनस और एक प्लस है तो घट जाता है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। और जिसका चिन्ह बड़ा होता है, यानी कि देखिए अगर माइनस वाले का मान 3 है और प्लस वाले का मान 5 है, यानी जिस चिन्ह का मान ज्यादा होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 4 के घात 5 में से हम 3 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस वाले का मान बड़ा है या प्लस वाले का, तो यहाँ देखिए प्लस वाले का मान बड़ा है इसलिए प्लस चिन्ह आ जाएगा, तो 4 घात 2 हो जाएगा। अगर इसको हम विस्तार करेंगे 4 घात 2 का, 4 4 16 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 घात 3 का घात -5 है। और अभी हम आपको बताए थे कि अगर किसी संख्या के घात के रूप में अगर 3 है और उसके घात के रूप में 5 है तो हम क्या करते हैं, इसका आपस में गुणा कर देते हैं, यानी a घात 5 3 15 कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर 4 का घात 3 और घात -5 है, तो हम क्या करेंगे, 4 को तो यहाँ लिख देंगे और 3 और -5 के आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 का -5 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -5 3 15 हो जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या को आप माइनस के रूप में न लिखिए, इसको आपको लिखना है तो यहाँ 1/4 घात 15 लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि अगर किसी संख्या के घात के रूप में अगर माइनस चिन्ह है तो उसको अगर हम 1 बटा करके लिखेंगे तो वही घात प्लस हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, 7/6 घात 3 है और इसके घात के रूप में 6 है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आघात 7/6 है तो 7/6 यहाँ उतार लेंगे। अब इन दोनों घातों को आपस में गुणा कर देंगे, यानी 6 का 3 में गुणा कर देंगे, 6 3 18 हो जाएगा।